Hello everyone, I hope you all are doing fine. आई गेस अब तक आपने अपना रिज़ल्ट देख लिया होगा एंड जिसका रोल नंबर लिस्ट में है, कॉन्ग्रेट्स, बिग कॉन्ग्रेट्स टू ऑल दोज हु गॉट देयर रोल नंबर इन द लिस्ट एंड जिनका नहीं हुआ, आई नो आप कैसा फील कर रहे होंगे। आई नो दिस बिकॉज मैं भी इस फेज़ से निकल चुका हूँ जब मेरा प्री का रिज़ल्ट आया था एंड आई नो दिस फीलिंग। So don't lose hope because you still have other options। ठीक है, आप NTPC दे सकते हो जिसमें अराउंड 100 क्वेश्चंस होते हैं एंड टाइम भी अच्छा होता है, 1.5 आवर्स होते हैं आपके पास, जिसमें आपका GS का रोल भी है। 40 क्वेश्चन होते हैं उसमें GS के एंड जिसमें से आफ्टर 40 30 क्वेश्चन आपके मैथ्स के होते हैं एंड 30 रीजनिंग्स के होते हैं। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंगली एग्ज़ाम अच्छा है बिकॉज इसका सिलेबस इज़ गुड। सो जिसने CAPF का किया हुआ उसका GS इसमें काम आएगा एंड कुछ मैथ और रीजनिंग है। ठीक है, ऑफ कोर्स आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मैथ रीजनिंग के लिए, बट वो कवर हो जाएगा बिकॉज यू हैव इनफ टाइम। टुडे इज़ आई थिंक सितंबर 24 है ना। तो ये एग्ज़ाम प्रोबेबली आपका नवंबर में होगा बिकॉज 13 अक्टूबर इज़ द लास्ट डेट। ठीक है, सो अप्रॉक्सीमेटली यू कैन से 1.5 मंथ्स हैं आपके पास। इसमें आप अपना मैथ एंड रीजनिंग पे काम कर सकते हो एंड NTPC पे काम कर सकते हो। एंड जिनका हो गया है, सो यू हैव क्लियर्ड वन स्टेज। नेक्स्ट इज़ योर फिज़िकल एंड PET एंड PST, फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इन एफिशिएंसी टेस्ट, एफिशिएंसी वो आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ को, एफिशिएंसी को टेस्ट करेंगे। उसमें 4 चीज़ें होती हैं। 100 मीटर रेस होगी आपकी, लड़कों के लिए, मेल्स के लिए 16 सेकंड्स की होती है एंड फॉर फीमेल्स इट इज़ 18 सेकंड्स। 800 मीटर की अगेन आपके 2 चक्कर लगाने होते हैं, 400 मीटर्स के होते हैं ये। आपके पास 3 मिनट 45 सेकंड मिलते हैं फॉर मेल्स एंड फीमेल्स को 4 मिनट 45 सेकंड्स। लॉन्ग जंप 3.5 मीटर्स मेल्स के लिए, 3 चांसेस दोनों को मिलते हैं, मेल्स एंड फीमेल्स की जो लॉन्ग जंप है वो 3 मीटर्स की होती है। शॉर्ट पुट सिर्फ मेल करते हैं विच इज़ 4.5 मीटर्स। ये इजी है, ठीक है, तीनों ही ईजी हैं। ज़्यादातर प्रॉब्लम जो आती है सबसे ज़्यादा बच्चों को वो आती है लॉन्ग जंप में, बिकॉज इसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं। इसमें जस्ट कूदना नहीं होता आपको कि जस्ट भाग कर गए आप एंड सडनली जंप कर दिया, वैसा नहीं होता। एक इसकी टेक्निक होती है प्रॉपर एंड सबसे ज़्यादा बच्चे इसी में एलिमिनेट होते हैं। ठीक है, सो दिस वाज योर एफिशिएंसी टेस्ट जिसमें ये आपकी 4 चीज़ें रहती हैं। एंड जब मेरा हुआ था 2023 में, तो मेरा हुआ था ITBP नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में है ITBP का, वहाँ पे हुआ था। ठीक है, 100 मीटर था एंड वहाँ पे जो 100 मीटर था उन्होंने ग्राउंड पे नहीं करवाया था हमें, कोई ग्राउंड नहीं था वहाँ पे। हमारा एक रोड जैसा ही था, कंक्रीट का था, जैसे आपकी सड़कें होती हैं ना, रोड होता है कंक्रीट का, वैसा ही था वो एग्जैक्टली, ब्लैक कलर का कंक्रीट का बना हुआ था। उस पर हमने 100 मीटर कंप्लीट किया था। बीच में से, यहाँ से मिडल से वो थोड़ा टूटा भी हुआ था एंड मेरी लाइन भी ये लास्ट वाली थी, मैं यहाँ पे था, तो मुझे यहाँ से भागना पड़ा था। बट मेरा तो वो हो गया था, 13 सेकंड में मैंने कंप्लीट कर लिया था 100 मीटर्स अपना। सो मुझे इशू नहीं आया था बिकॉज़ यहाँ से मैंने थोड़ा सा अपना थोड़ा सा काइंड ऑफ जंप कह सकते हो आप, वो किया था यहाँ से थोड़ा सा। ठीक है, सो मैनेज हो गया था। एंड जो 800 मीटर था वो भी ऐसे ही पे था, 400 मीटर्स का ऐसा आपका बना हुआ था ट्रैक, उसके 2 राउंड्स लगाने थे आपने। ठीक है, 800 मीटर के लिए। लॉन्ग जंप जो था वो आपका एक मड का बना हुआ था, जो ट्रैक था वो मड का था। ठीक है, मड का ट्रैक था और यहाँ पे आपका ऐसे बना हुआ था लॉन्ग जंप के लिए एरिया। सो लॉन्ग जंप वाला तो मड के ऊपर था, उसका कुछ ऐसा नहीं था, मड वाला ही ट्रैक था एंड मड का ही वो, तो ये तो ऑफ कोर्स मड का होगा, ट्रैक भी मड वाला ही था। शॉर्ट पुट भी वहीं पे था साइड पे। तो ये सारे मतलब बता रहा हूँ आपको कि ये कंक्रीट पे होते हैं दोनों, ये कंक्रीट का ट्रैक होता है इनमें, इन दोनों में मड का ट्रैक होता है। ठीक है, ये बता रहा हूँ। एंड जो लॉन्ग जंप होती है इसमें आपको कुछ इक्वल रहता है, जैसे यहाँ से आप रन करके आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ऐसा बना होगा
मिट्टी का होगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे चूना लगा होगा वाइट कलर का, यहाँ से आपको जंप करना है। कोई यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा नहीं होगा कि आपको अपलिफ्टेड कोई प्लेटफॉर्म मिले जहाँ से आप जंप करोगे, कुछ नहीं होगा, सिंपल स्ट्रेट होगा। यू कैन से इक्वल होगा, ये दोनों इक्वल होंगे। आपको यहाँ से भागना है, यहाँ से जंप करना है, सिंपल। सो प्रैक्टिस जब भी करो उस अकॉर्डिंगली करना है कि आप जब टेस्ट दो तो आपके पास कोई प्रॉब्लम ना आए आपको, सिंपल, ठीक है। सो दिस वाज इट फॉर पीईटी। नाउ मूविंग ऑन टू हमारा स्टैंडर्ड टेस्ट, पेज नंबर 18, फिज़िकल स्टैंडर्ड। सो इसमें जो मेल्स हैं, आपकी हाइट 165 है, ये जनरली रहती है। फॉर CDS भी यही है। मोस्ट ऑफ द जो यूनिफॉर्म एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें इतनी ही हाइट लगती है मेल्स की, एंड फीमेल्स की 157। चेस्ट जो है 81 सेंटीमीटर है, एंड इसके बाद आपको ना एक्सपांशन करवाएंगे। आपको बोलेंगे कि आप इनहेल करो, उसके बाद होल्ड करके रखो, फिर वो चेक करेंगे कि आप 5 सेंटीमीटर तक आपकी चेस्ट एक्सपांड हो रही है या नहीं। फीमेल्स में ये एप्लीकेबल नहीं होता, सिर्फ मेल्स में होता है। एंड मिनिमम वेट आपका 50 kg होना चाहिए लड़कों के लिए, एंड फॉर फीमेल्स इट इज़ 46 kg, 46 kg, एंड ये मिनिमम वेट है ऑफ कोर्स, ठीक है। इसके अलावा भी आपकी जो हाइट होती है एंड आपकी एज होती है, हाइट एंड एज के हिसाब से आपका एक वेट होता है, ठीक है, जो आपका यू कैन से ऑप्टिमल वेट, कि ऑप्टिमल वेट होना चाहिए। आप अंडर वेट भी नहीं होने चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपकी एज जो है वो 24 है एंड आपका वेट है 50 kg। सो वैसा भी नहीं होना चाहिए, आप अंडर नरिश्ड लगोगे, ठीक है। सो ऑप्टिमल वेट होना चाहिए आपका एज एंड हाइट के अकॉर्डिंगली। देन फॉर आई साइट, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको स्पेक्स लगी हुई हैं, ठीक है, मुझे भी लगी हुई है ऑफ कोर्स। एंड जो इसमें लिमिट परमिटेड है वो +/-4 है, +/-4, एंड इसमें दोनों आ जाते हैं। सिलेंड्रिया भी इसमें आपका इंक्लूड होता है, ठीक है। सो जब भी आप अपना ग्लासेस का नंबर चेक करवाओ, सो उन दोनों को ऐड कर लेना। कईयों के ग्लासेस का नंबर अलग होता है एंड इसका अलग होता है, ठीक है। सो इसका टोटल जो है वो 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिकॉज जो वहाँ पर ऑफिसर्स होते हैं वो दोनों को काउंट करके ऐड करके रखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो दोनों को सेपरेटली ट्रीट करते हैं, इसको कुछ नहीं देखते, सिर्फ आपकी ग्लासेस देखते हैं, बट कुछ होते हैं जो ऐड करते हैं। सो डिपेंड करता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में इन दोनों को ऐड किया जाता है। सो इसको आप ध्यान में रखना। एंड डिस्टेंट विजन, नियर विजन तो आपको पता ही है, 6/6 होना चाहिए बेटर आई के लिए, वर्स के लिए 6/12 होना चाहिए। नियर विजन के लिए N6 एंड N9, ये तो सिंपल है। एंड इशारा प्लेट्स होती हैं आपकी, गूगल करोगे आपको मिल जाएगा, उसमें आपको कलर ब्लाइंडनेस चेक करेंगे। आपकी नंबर होते हैं 12, 6, 9 ऐसे करके बने होते हैं, वो रीड करने होते हैं। बहुत ईजी होता है, कुछ नहीं होता इसमें खास, गूगल करके चेक कर लेना, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो वो हो जाएगा, कुछ खास नहीं होता उसमें। एंड अगर किसी ने लेज़िक करवा रखी है, किसी ने भी लेज़िक करवाई है, तो उसका ये परमिटेड यू कैन से ये चीज़ वो मीट आउट करता होना चाहिए या करती होनी चाहिए, जिसने भी लेज़िक करवाई हुई है। इस एज ग्रुप में होना चाहिए, एक्सेल लेंथ इतनी होनी चाहिए, कॉर्नियल थिकनेस इतनी होनी चाहिए। ये मतलब कंडीशंस हैं, आप इसको देख लेना अच्छे से, ठीक है। बिकॉज मुझे नहीं लगता ज़्यादा कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने लेज़िक करवाई होगी। अगर किसी ने करवाई भी है तो इसको चेक कर लेना कि इसके अंडर आप आ रहे हो या नहीं आ रहे, ठीक है। नो कैरिंग एंगल, ये क्या होता है? दिस इज़ योर आर्म, ठीक है। इसके एंगल्स होते हैं, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। सो कैरिंग एंगल जो है आपका 15 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मेल्स के लिए एंड फीमेल्स के लिए 20 डिग्री, ठीक है। जो कैरिंग एंगल है आपके आर्म का वो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 15 फॉर मेल, 20 फॉर फीमेल। देन ईयर, सुनने का, कि आपको कोई डेफनेस नहीं होनी चाहिए, एंड कोई आपके डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए आपके ईयर से, सिंपल, इसमें कुछ खास है नहीं है। नोज़ किसी को DNS नहीं होना चाहिए, मीन्स आपकी नोज़ एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। दिस इज़ योर नोज़, ठीक है, वो एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए आपकी नोज़। कुछ ऐसे, कईयों की ऐसे होती है, सो वो ऐसे टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए एग्जैक्टली। नेक की बात करें तो किसी के भी लिम्फ नोड्स नहीं होने चाहिए। अगर आप टच करके देखोगे अपनी नेक को पूरी आगे से पीछे तक, तो अगर आपको कुछ भी ऐसा सॉलिड सा नहीं मिल रहा, इट मीन्स यू आर गुड। अगर आपको मिल रहा है किसी जगह पर, इट मीन्स वो लिम्फ नोड्स हैं, ठीक है। वो ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी को थायराइड की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एंड कुछ लोगों की नेक जो होती है बैक से स्वेलिंग हो रखी होती है, बिकॉज आप अपना लैपटॉप यूज़ करते हो, टैबलेट यूज़ करते हो, एंड अपना फेस क्या करते हो आप, डाउन करके उसको
उसके ऊपर स्टडी करते हो, उसकी वजह से क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है। वो स्वेलिंग नहीं होनी चाहिए। ये इजीली सही हो सकती है, जो स्वेलिंग हुई भी है अगर किसी के, तो वो सही हो सकती है बिकॉज यू हैव इनफ टाइम। आपका जो फिज़िकल होगा वो दिसंबर में होता है, दिसंबर में होगा आपका। प्रोबेबली स्टार्ट होता है ये फर्स्ट वीक से, यू कैन से 7 दिसंबर से स्टार्ट होता है ये, ठीक है। सो 7 इज़ माई ऑल्सो बर्थडे डेट, दिसंबर। सो 7 से स्टार्ट होता है ये। एंड एग्जैक्टली हर साल 7 से तो नहीं होता, बट यू कैन से सिंपली 7 से स्टार्ट होता है। सो यू हैव अराउंड 2 मंथ्स, 2.5 मंथ्स हैं आपके पास ईजीली। अगर कोई प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम नहीं है अगर, तो वो सही हो सकती है इस टाइम पीरियड में, ठीक है। टीथ आपके गुड नंबर ऑफ टीथ्स होने चाहिए। एंड वेंद्रल डिजीज़ ये क्या होती है, आपको एसटीडी नहीं होनी चाहिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ आपको कोई भी नहीं होनी चाहिए। सो इस टाइम पीरियड में थोड़ा ध्यान रखना, जब तक आपका एग्जैक्ट सिलेक्शन नहीं हो जाता। तो यू नो इट, है ना। कोई क्रोनिक डिजीज़ नहीं होनी चाहिए। क्रोनिक डिजीज़ में लेप्रोजी कुछ भी, यू नो दिस। अगर आपको ये नहीं पता, यू आर लकी, बिकॉज जिसको ये पता होता है, नॉट एग्जैक्टली कि सबको पता है तो उसको होगा ही, बट अगर आपको ये नहीं भी पता, एंड इट मीन्स कि आपने कभी इसके बारे में सुना नहीं एंड आपको वो नहीं है। बट ज़रूरी भी नहीं है, ऐसा ना हो कि ऐसा ही हो या फिर ना भी हो, जस्ट टेलिंग। एंड जनरल स्टैंडर्ड स्टैमरिंग नहीं होनी चाहिए, आप स्टैमर ना करते हो। एंड कोई क्रोनिक डिजीज़ ना हो, टीबी, आर्थरीज एक्सेट्रा, हाई ब्लड प्रेशर ना होता हो आपको, डायबिटीज़ ना हो, हार्ट डिजीज़ ना हो कोई आपको। एंड देन यू कैन रीड दिस, है ना। आप इसको पढ़ लेना अगर आपको ये चाहिए PDF। डू ड्रॉप अ कमेंट, मैं इसको ग्रुप में डाल दूँगा, टेलीग्राम पे डाल दूँगा, ठीक है। बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको पढ़ने लगूँगा तो काफ़ी टाइम हो जाएगा इसी में, ठीक है। सो इसको आप पढ़ लेना। इस पूरी इन्फॉर्मेशन को आप मेडिकल स्टैंडर्ड वाले को स्पेशली पढ़ लेना, बिकॉज फिज़िकल में अगर आप क्लियर कर लेते हो तो नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे आपको अगले दिन बुला लेंगे। ऐसा नहीं होता कि गैप होता 1 वीक का, 10 डेज़ का या 1 मंथ का, कुछ नहीं होता। अगर आपका 13 दिसंबर को फिज़िकल है, फिज़िकल टेस्ट है, आपने अगर क्लियर कर लिया तो आपको 14 को बुला लेंगे मॉर्निंग 7 AM, मॉर्निंग सुबह बुला लेंगे आपको, आपके फ़िज़िकल जो स्टैंडर्ड टेस्ट है उसके लिए। इसमें आपका सब कुछ चेक किया जाएगा, आइज़, ईयर्स, जितना भी मैंने ऊपर बताया सब कुछ टेस्ट किया जाएगा। फॉर्म दिया जाएगा आपको फिल करने के लिए, उसमें अपनी जो भी आपकी मेडिकल हिस्ट्री है, जो भी है, बायोडाटा वगैरह, वो आपको फिल करना होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट डे होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपको अगर कोई मेडिकल इशू है जो रिज़ोल्व किया जा सकता है 2-3 मंथ्स में, तो आपको उसके ऊपर अभी काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए। यू शुड नॉट वेट कि जो होगा देखा जाएगा, बिकॉज आपने फर्स्ट स्टेज क्लियर कर लिया, विच इज़ वेरी गुड। सब नहीं कर पाते, एंड आपको भी नहीं पता कि अगली बार नेक्स्ट ईयर 2025 में आप क्लियर कर पाओगे या नहीं, या फिर तब वैकेंसीज कितनी होंगी, कैसा एग्ज़ाम आएगा, कट ऑफ क्या होगी, यू नेवर नो। सो अच्छा यही होगा कि अगर आपको लगता है कोई प्रॉब्लम है मेरे साथ, मीन्स आपके साथ, तो आप उसको अभी से रिजॉल्व करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। एंड अगर किसी ने टैटू बनवा रखा है एंड वो टैटू रिलीजियस है, ठीक है, 2 तरह के होते हैं। एक तो फैशनेबल हो जाते हैं कि आपने कुछ रोमन रिंग्स जैसे पूरा ही अपनी आर्म पे बन रखा है टैटू, नेक पे बनवा रखा है, अपनी चेस्ट पे बनाया हुआ है। सो दैट इज़ नॉट अलाउड ऑफ कोर्स, बिकॉज यूनिफॉर्म जॉब है, इसमें अलाउड नहीं होगा। बट अगर आपने रिलीजियस कोई टैटू बनवाया हुआ है, कोई आपने ओम लिखवाया हुआ है या फिर आपने कुछ भी लिखवाया हुआ है, तो वो अलाउड है, बट ओनली ऑन अ स्पेसिफाइड एरिया, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके हाथ के ऊपर होना चाहिए। आपकी सिर्फ आर्म पे हो सकता है, जो लेफ़्ट फोर आर्म है आपकी उसके अंदर हो सकता है, और वो भी 1/4 एरिया पे, 1/4 एरिया पे, एंड सिर्फ लेफ़्ट वाले साइड पे, बिकॉज वो नॉन सैल्यूटिंग हैंड होता है, नॉन सैल्यूटिंग आर्म होती है, ठीक है। सो उस पे हो सकता है, राइट पे एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपके ऊपर आपने राइट अपने हैंड के ऊपर या फिर आर्म के ऊपर ऐसा कुछ बनवा रखा है, तो आपको वो रिमूव करवाना पड़ेगा, ठीक है, आपको रिमूव करवाना पड़ेगा। सो और वहाँ पर जो ऑफिसर्स होते हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं इस चीज़ को लेके, ठीक है। वो कई बार आपको डांट भी देते हैं
कि तुम्हें नहीं पता, तुम आगे हो, ये वो। तो मैंने देखा था किसी को, तो उसका भी यही सीन था, उसने टैटू बनवाया था, उसका तो कुछ कोई और ही टैटू था, और वो भी राइट आर्म पे था। तो दिस वॉज इज आर्म, ठीक है, ये उसका हाथ हो गया। उसने यहाँ पर ऐसे ऐसे कुछ करके बनवाया हुआ था टैटू, ठीक है, लाइक दिस। तो ऐसे उसका बना हुआ था, फैशनेबल टाइप हो। तो उसको काफ़ी डांट पड़ी थी वहाँ पे। तो थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज़ का कि अगर आपने कोई टैटू बनाया हुआ है तो वो इसी लोकेशन पर हो, इतने ही साइज़ पर हो, एंड रिलीजियस ही हो, कोई फैशनेबल ना हो। अगर है तो आप इसको रिमूव करवा सकते हो। सो दिस वाज इट मेडिकल का। एंड नाउ मूविंग ऑन टू वेट, कि आपका वेट कितना होना चाहिए। तो ये तो मिनिमम 165 आपकी हाइट होनी चाहिए, यू कैन से, यहाँ पर है ना, यहाँ पर तो इतना तो मिनिमम चाहिए आपको, ठीक है, इतना आपको मिनिमम चाहिए। सो ये वाली हाइट आपके लिए, लड़कों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, फीमेल्स के लिए ये चीज़ एप्लीकेबल है, मेल्स के लिए नहीं है। तो यहाँ पे हम मेल की बात कर रहे हैं, फीमेल का नीचे वाला। सो यहाँ से आपकी हाइट स्टार्ट होगी। तो अगर आपकी इसके बीच में है, मोस्ट ऑफ द बच्चे इस एज ग्रुप में लाई करते हैं, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स इसमें लाई करते हैं, ठीक है। सो अपनी एज के हिसाब से, अपनी हाइट के हिसाब से, अगर किसी की है 174 हाइट है, तो उसका वेट इसके बीच में होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी हाइट जो है 175 पॉइंट समथिंग है, यू कैन से 174, ठीक है। सो मेरा वेट जो होना चाहिए वो इसके बीच में होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए। सो ऐसे ही अपनी हाइट के हिसाब से आप अपनी एज एंड हाइट के अकॉर्डिंगली इस चार्ट को डेसिफर कर लेना, इसको देख लेना कि आपका क्या ऑप्टिमल वेट होना चाहिए। एंड वेट में 5 kg प्लस माइनस चलता है, इतना स्ट्रिक्ट नहीं होते वेट को लेके, ठीक है। वेट में प्लस माइनस 5 kg चलता है। सो ये इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, अगर कुछ ज़्यादा ही है, 10-15 kg है, तो थोड़ा सा इशू हो सकता है। एंड उसके लिए भी अभी तो आपके पास 2.5 मंथ्स हैं, तो आप एक्सरसाइज करके, जो भी करके अपना इसको रिड्यूस कर सकते हो। एंड अगर उस दिन फॉर एग्ज़ाम्पल आपका PST है, PET है, ठीक है, आपने रनिंग वनिंग सारा PET क्लियर कर लिया, नेक्स्ट डे आपका मेडिकल होगा। सो उसमें भी वेट दोबारा से सब कुछ चेक होता है। एंड तो वो खुद ही कुछ लोग वहाँ पे होते हैं, सजेस्ट करते हैं कि ये वाली टैबलेट ले लो, ये खा लो, वो खा लो। उससे क्या होता है, आपका ओवरनाइट ही काफ़ी, यू कैन से 5 to 7 kg वेट कम हो जाता है। बिकॉज ये टैबलेट जो होती है, पूरा लिक्विड जो होता है बॉडी का, उसको निकाल देती है, ठीक है, लिक्विड डिस्चार्ज करवा देती है बॉडी के अंदर जितना भी होता है। सो आपका 5-6 kg वेट रिड्यूस हो जाता है। बट आई वुड नॉट सजेस्ट दैट, बिकॉज ये रिस्की होता है काफ़ी, ठीक है, काफ़ी रिस्की होता है ये। सो इस झंझट में आप मत पड़ना, अभी से ही अपना जो भी आपका वेट अगर ऊपर नीचे है तो उसको सही कर लो। बिकॉज एंड पे आप ऐसे एक्सट्रीम स्टेप लोगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, एंड होते भी हैं, ठीक है। वो मेल्स के लिए था, दिस इज़ फॉर फीमेल्स। आपकी एज, आपकी हाइट, उसके अकॉर्डिंगली आपका वेट क्या होना चाहिए, आप इसको चेक कर लेना। एंड दिस वाज इट। एंड अगर आप ऑलरेडी एम्प्लॉयड हो, गवर्नमेंट सर्वेंट हो, तो आपको एक परफॉर्मा ये वाला बनवा कर सबमिट करवाना पड़ेगा। इसको निकल प्रिंट करवा के एग्जैक्टली इसी फॉर्मेट का पूरा अपने डिपार्टमेंट का जो भी वहाँ पे आपके अथॉरिटी होगी उसके साइन वाइन करवाने पड़ेंगे, ऑफिशियल सील लगवानी पड़ेगी कि वो आपको ऑथराइज़ कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। सिंपल। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। एंड दिस वाज इट। अब इसमें और कुछ नहीं है। कोई डाउट हो आपका किसी चीज़ को लेकर, यू कैन कमेंट, एंड टेलीग्राम में भी पूछ सकते हो आप, ठीक है। Thank you for watching this session, and if you are new, you can definitely click that red icon for future updates. Thank you.